क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नौजवान सिर्फ 34 साल की उम्र में एक ऐसे मुल्क का लीडर बन जाए जहां पर दशकों से आतंक, गरीबी और जुल्म ने लोगों को तोड़ कर रख दिया हो। आज हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जिसे अफ्रीका में नई उम्मीद और मुस्लिम दुनिया में नया रहनुमा कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे की। आखिर कौन है इब्राहिम ट्राओरे? अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के एक गुमनाम से गांव बोंडोई में 14 मार्च 1988 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया इब्राहिम। न बिजली, न इंटरनेट, न पक्के स्कूल, बस मिट्टी, मेहनत और ईमानदारी। उनके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में जो सबसे बड़ा खजाना था वो था सब्र और सच्चाई। बचपन से ही इब्राहिम में कुछ अलग था। वो सवाल करते थे, सोचते थे और इंसाफ के लिए आवाज उठाते थे। स्कूल की पढ़ाई गांव में शुरू हुई, फिर राजधानी वागाडुगु की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। यहीं पर उन्होंने वो फैसला किया जो उनकी किस्मत ही नहीं पूरे मुल्क का फ्यूचर बदल देगा। फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, मोरक्को की मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली और फिर बुर्किना फासो की आर्टिलरी यूनिट में अफसर बन गए। लेकिन ट्राओरे सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, उनमें एक लीडर की चमक थी, एक सिपाही का जज्बा था और कुछ करने की हिम्मत थी। बुर्किना फासो उस समय आतंकवाद की आग में जल रहा था। स्कूल जलाए जा रहे थे, मस्जिदों में धमाके हो रहे थे और सरकारें सिर्फ भाषणें दे रही थी। तभी जनवरी 2022 में एक तख्ता पलट होता है, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरते। 30 सितंबर 2022 को एक नया चेहरा सामने आता है। वो चेहरा था कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे का। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन ये सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं था, ये उनके लोगों की हिफाजत के लिए था। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। ट्राओरे सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। उन्होंने फ्रांस और अमेरिका के दबाव को ठुकराया और रूस का दौरा किया। पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, अब अफ्रीका किसी की गुलामी नहीं करेगा। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। तुमने हमेशा अफ्रीका को भूखा, गरीब और कमजोर दिखाया है, लेकिन अब हम खुद को दिखाएंगे। अफ्रीका जिंदा है, जाग गया है और अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे। ट्राओरे खुद को हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद मानते हैं। उनकी बातों में बराबरी, इंसाफ और खुददारी की जो बातें होती हैं वो इस्लामी उसूलों से मेल खाती हैं। वो जब अफ्रीका की आज़ादी की बात करते हैं तो लगता है जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर फिर से लौट आया है। ट्राओरे पर कई बार हमला करने की साजिश हुई, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने उनकी हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्सेस तैनात की हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक आइकॉन बन चुके हैं। देश में अब भी आतंकवाद का साया है, आर्थिक मुश्किलें हैं, यूरोप और अमेरिका की ताकतें उनके खिलाफ साजिशें कर रही हैं, लेकिन ट्राओरे पीछे हट नहीं रहे हैं। उन्होंने एक स्पीच में कहा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। आज ट्राओरे की चर्चा सिर्फ अफ्रीका में नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया में हो रही है। उनकी बातें, उनके फैसले और उनकी सोच सब बताती है कि ये शख्स महज एक राष्ट्रपति नहीं, एक आवाज है, मजलूमों की आवाज, मुसलमानों की और इंसाफ की आवाज। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या ट्राओरे एक नया इनकलाब है? आज दुनिया पूछ रही है, क्या ट्राओरे वो लीडर हैं जिनका इंतजार था? क्या वो बुर्किना फासो को आतंक और गरीबी से आज़ाद करा पाएंगे? इस सवाल का आने वाले कुछ सालों में जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज की हकीकत ये है कि अफ्रीका में एक नया सूरज उगा है और उसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। अगर आपको इब्राहिम ट्राओरे की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या ट्राओरे सच में मुस्लिम दुनिया का नया लीडर बन सकते हैं? हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।